बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 2 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गवर्नर मदीना की हदायत पर मदीना खजूर मेले की मुद्दत में तोसी कर दी गई। मदीना मुनव्वरा खजूर फेस्टिवल 2026 की अवामी मकबूलियत के पेश नज़र गवर्नर मदीना और खजूर के शोबे की तरक्याती कमेटी के चेयरमैन शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने मेले की मुद्दत में 4 अगस्त तक के लिए तोसी के अहकाम जारी कर दिए हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा जो उसका मशहूर शहर जो खजूर है, मेला उसमें मरकजी मंडी में गुज़श्ता हफ्ते से जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर शिरकत जो है वो कर रहे हैं। मेले में जो है खजूरों की सनत और नखलस्तानों के बारे में भी अहम मालूमात फ्राहम की जा रही हैं, जिनसे न सिर्फ खजूरों की सनत से वाबस्ता बल्कि शहर मुक़द्दस में मौजूद ज़ायरीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खजूर मेले के औकात शाम 5 बजे से रात 11 बजे जो है 11:30 तक हैं और इस दौरान मेले में आने वालों को मदीना मुनव्वरा की मशहूर खजूरों के बारे में अहम मालूमात फ्राहम की जाती हैं, बल्कि उनकी सनत के हवाले से भी आगाह किया जाता है। मदीना खजूर मेले में न सिर्फ खजूरों की इकसाम का तारुफ पेश किया जा रहा है, बल्कि ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ मालूमाती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। बच्चों के लिए मेले में खसूसी कॉर्नर्स भी कायम किया गया है, जबकि कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। गजा से असलहा का खात्मा, उसका मुआहदा, सऊदी अरब का अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम। सऊदी अरब ने वज़ारत ख़ारजा ने गज़ा में असलहा का जो खात्मा है उसके हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उसे तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो है जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब मिस्र, कतर, तुर्की और अमरीका सलामती कौंसिल और उन तमाम शराकत दारों की कोशिशों को भी कदर की निगाह से देखता है, जिनकी मुसलसल सफारती कोशिशों के नतीजे में ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है। बयान में मज़ीद कहा गया कि सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2803 के तहत मंजूर किए गए जामे अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़म का अदा करते हैं। इस सिलसिले में इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकत दारों के साथ रब्ता जारी रहेगा। अलबाहा में 370 किलोमीटर जो साइकिलिंग रेस का आगाज़ हो गया, 130 से ज़्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत। गवर्नर अलबाहा शहजादा डॉक्टर हस्साम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सरपरस्ती समर 2026 फेस्टिवल के हवाले से जारी सरगर्मियों के तहत अलबाहा साइकिल रेस का आगाज़ हो गया। SPA के मुताबिक वज़ारत खेल की रीजनल ब्रांच की ज़ेर निगरानी शुरू होने वाली रेस में 130 से ज़्यादा साइकिल सवार हिस्सा ले रहे हैं। साइकिल रेस का मजमूई फासला 370 किलोमीटर है, जिसे 5 मरहलों में तकसीम किया गया है, जिनमें साइकिल सवार रकदान, बिलजर्शी, अलमंदक, अलमखवा और अल अकीक से गुजरेंगे। इंतजामिया का कहना है कि साइकिल सवारों के लिए अलबाहा रीजन की मुख्तलिफ कमिश्नरियों की तारीखी और सियासी मकामात के खसूसी दौरों का भी अहतमाम किया गया है, ताकि इलाके के कुदरती हुसन, सकाफती विरसे, मुतदल मौसम और मुतनव्वे मकामात से आगाह हो सकें। रेस का मकसद स्पोर्ट्स टूरिज्म को फ़रोग देना, साइकिलिंग के लिए अलबाहा के कुदरती और पहाड़ी रास्तों को उजागर करना, खेलों के रुझान को आम करना और मुआशरे में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की हौसला अफजाई करना है। डिस्कवर असीर दुनिया की बेहतरीन फूडी वेबसाइट्स में वाहिद सऊदी और अरब वेबसाइट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गैस्ट्रोनॉमी, कल्चर एंड टूरिज्म बैनुल अक़वामी माहिरीन की पैनल की राय की बुनियाद पर डिस्कवर असीर प्लेटफॉर्म को साल 2026 में दुनिया के उन 10 बेहतरीन वेबसाइट्स में शामिल किया गया जो खाने पीने के शौकीन अफराद को बेहतरीन रवायती खानों का तजर्बा फराहम करती हैं। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक ये वाहिद सऊदी और अरब वेबसाइट है जिसको इस लिस्ट में गुज़श्ता महीने शामिल किया गया था, जबकि इस लिस्ट में एक्वाडोर, फ्रांस, स्पेन और कई दूसरे यूरोपीय ममालिक की वेबसाइट भी शामिल हैं। अल हदीसिया चेक पोस्ट पर बड़ी मिकदार में जो है मंशियात स्मगल करने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया गया। सऊदी कस्टम और ज़कात अथॉरिटी ने अल हदीसिया चेक पोस्ट पर बड़ी मिकदार में नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मंशियात जो है वो बस के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। SPA के मुताबिक कस्टम और ज़कात अथॉरिटी के तर्जुमान हमूद अल हरबी का कहना है कि अल हदीसिया चेक पोस्ट पर आने वाली एक बस की तलाशी लेने पर उसमें मौजूद खुफिया खानों का इंकशाफ हुआ, जो बस के ज़ेरी हिस्से में ख़ास तौर पर बनाए गए थे।
अलहरबी का मजीद कहना था कि कस्टम के एहलकारों ने बस में बनाए गए खुफिया खानों को खोला तो उसमें रखी हुई नशा आवर गोलियां बरामद हुई, जिनकी तादाद 36,773 थी। नशा आवर गोलियां जब्त करके केस महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया और जहां स्मगलर्स के बारे में जो तफ्तीश है वो की जा रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान में वर्कर्स की तरबियत के प्रोग्राम्स कर रहा है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सीनियर सफारतकार का कहना है कि पाकिस्तान में सऊदी कंपनियां जो हैं वहाँ से मज़ीद हुनरमंद लोगों को बुलाना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा काम हो रहे हैं और वर्कर्स की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उनके मुताबिक जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के लेबर अताशी हैं, उन्होंने खसूसी गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में बतौर मेहनती वर्कर्स के जाने जाते हैं और वो अच्छे और तरबियत याफ्ता कारकुन हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानी कारकुनों की सहूलत और उन्हें सऊदी अरब पहुंचने से पहले मुतल्लिका शोबों में तरबियत देने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर कई मंसूबे शुरू किए हैं और जिसमें उनके तरबियती प्रोग्राम वहां पर किए जाते हैं। मुकामी इदारों के साथ मुआहदे किए गए हैं और उनके लिए कुछ जो अहलियत का म्यार और शराइत रखी गई हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए सऊदी अरब से जाने से पहले ही पाकिस्तान में उनके लिए टेस्ट जो है वो लिया जाता है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने जो है वो उन्होंने मदद की। सऊदी अरब को प्रोफेशनल वर्कर्स की ज़रूरत है, लिहाजा हम पाकिस्तान के प्रोफेशनल वर्कर्स की तरबियत के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा पाकिस्तान के कारकुनों की तरबियत पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है और वीज़ा लेने से पहले वो पाकिस्तान के अंदर सऊदी स्टैंडर्ड का टेस्ट पास कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें उनके हकूक़ के हवाले से आगाही फ्राहम की जाती है। वर्कर्स का टेस्ट और इंतखाब वहीं पर हो रहा है, फिर वो सऊदी अरब का वीज़ा लेकर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो कि सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। सऊदी लेबर ताशी के मुताबिक गुज़श्ता साल हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि तमाम मुल्कों के वर्कर्स के काम के माहौल को बेहतर किया जाए और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की जानब से मज़ीद कई मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं जो अफरादी क़ुव्वत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उनके मुआवजे का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें दुरुस्त तादाद का इल्म तो नहीं, लेकिन सऊदी वली अहद के विजन 2030 के तहत न्योम और दीगर नए शहर तामीर किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मज़ीद वर्कर्स की ज़रूरत है। उन शहरों में बड़ी कंपनियों को ज़्यादा कारकुनान की ज़रूरत है। सिविल एविएशन जो है उसके वफद का दौरा पाकिस्तान, सफ़ीर अल मालकी से भी मुलाकात। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के नायब एग्जीक्यूटिव सदर बराए फ़ज़ाई नक़्ल हमल और बैन अल-क़ौमी तावन अली बिन मोहम्मद रजब ने पाकिस्तान के दौरे के मौके पर सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की। तफ़सीलात के मुताबिक एविएशन के नायब एग्जीक्यूटिव सदर अली बिन मोहम्मद रजब ने इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। ख्याल रहे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के नायब एग्जीक्यूटिव सदर बराए फ़ज़ाई नक़्ल हमल अली बिन मोहम्मद रजब अपने वफद के साथ पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर गए हुए हैं। अब कुछ बात करेंगे ईरान और अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में और इसके खित्ते पर पड़ने वाले असरात के बारे में। इराकी मिलिशिया ग्रुपों की उर्दन पर हमलों की मनसूबाबंदी, उर्दन की जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। अमेरिका ने अपने शहरियों को मशरक़ वस्ती छोड़ने पर गौर करने या फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की भी हदायत कर दी। अमेरिका ने कुवैत, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और यूएई समेत मशरक़ वस्ती के ममालिक में मौजूद अमेरिकी शहरियों को खबरदार किया है कि वह खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र वहाँ से निकलने पर गौर करें या फौरी इनखला के लिए तैयार रहें। अमेरिकन जो सफारत खाने हैं उनकी जानब से जारी हदायत में अमेरिकी शहरियों को एहतियात बरतने और इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है, जबकि उन्हें फ़्लाइट की मनसूखी और फ़ज़ाई हदूद की आर्जी बंदिश के इम्कानात के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि खित्ते की बाद एयरलाइंस ने फ़्लाइट के साबका शेड्यूल की बहाली मौखर कर दी है, जबकि कुछ ने मखसूस रूट्स मनसूख कर दिए हैं। ऐसे में अमरीकी शहरियों को चाहिए कि वो वापसी पर गौर करें या कशीदगी बढ़ने की सूरत में फ़ौरी रवानगी जो है उसके लिए तैयार रहें। ईरान ने मुमकिन अमरीकी हमलों के जवाब में वसी मनसूबा तैयार कर रखा है। ईरानी सिक्योरिटी अहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो ईरान ने वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाई के मंसूबे तैयार कर रखे हैं। ईरानी खबरसां एजेंसी वाना के मुताबिक अहदेदार ने अमेरिकी मीडिया में मुमकिन हमलों से मुतालिक रिपोर्ट्स को पागलपन करार देते हुए कहा कि ईरान हर सूरत हाल के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ रिपोर्ट है कि अमेरिका रवां हफ्ते के आखिर में ईरान पर जो है वो ताज़ा हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है।
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے آخر میں ایران پر تازہ حملوں کی منصوبہ بندی ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے 2 امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ تازہ حملوں میں ایرانی توانائی انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نشانہ بنانے کا آپشن موجود ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔